श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन, साथ ही साथ देव दीपावली का भी बहुत ही सुंदर सा दिन हम इस दिन को मानते हैं ना। तो आज के दिन आपको पता है कि देव दीपावली होने की वजह से अखंड दीपक को जलाने का प्रावधान बरसों से चला रहा है ना। देखो, जो दीपावली का पर्व होता है ना, वो तो अपने आप में विशेष, अपने आप में खास होता ही होता है, लेकिन देव दीपावली दीपावली के दिन से भी खास है क्योंकि ये देवताओं की दीपावली है और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान के दिन अखंड दीपक जलाना ज़रूर होता है ना। बातें करते हैं कि दिया हमें कहाँ पे लगाना है और कैसे इस पूरे उपाय को करना होगा। स्क्रीन पर आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना। क्या करना है, आप लोगों को आज के दिन 2 दिया लगाना है। कितने दीपक लगाओगे? 2 दिए। और जो 2 के दोनों दीपक लगाओगे वो कौन सा होगा? अखंड दिया होगा। सबसे पहले समझ लो कि अखंड दिया होता क्या है, उसके बाद बातें करेंगे गोल बत्ती या लंबी बत्ती। अखंड दीपक का मतलब क्या है कि जब आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, वो दीपक अगले दिनों तक, जब तक सूर्योदय हो ना जाए तब तक वो दीपक जलना चाहिए। अगर बीच में वो दीपक बुझ जाता है तो वो अखंड दीपक को जलाने की जो विधि है वो आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति अखंड दिया घर में लगाता है तो उसको बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए और बहुत ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में देखते रहो बत्ती छोटी तो नहीं हुई और बढ़ा दो, है ना। इस प्रकार से ध्यान ज़रूरी होता है ना। तो अखंड दीपक के बारे में समझ में आया। अब बारी आती है कि भैया जो 2 दिया हम सभी को लगाना है, ये 2 दीपक हमें किसके लगाने हैं? घी का लगाना है या तेल का लगाना है? ठीक, देखो आज के दिन सरसों के तेल का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो आप लोगों को जो 2 के दोनों दिए लगाने हैं वो कौन से लगाने हैं? सरसों के तेल के। बातें क्लियर हैं? मैंने अभी भी आपसे कहा है कि आपके घर में अगर धन संपदा की कमी है, कार्तिक पूर्णिमा पर ये अखंड दिया जरूर लगाना चाहिए। अब अखंड दिया तो लगा रहे हो तो कौन सा लगाओगे? जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया ना लंबी बत्ती, माँ लक्ष्मी का हम उपाय कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं, तो कौन सी बत्ती लगानी चाहिए? हमेशा लंबी बत्ती, ठीक है ना। कितने? 2 के दोनों दीपक में लंबी बत्ती इस प्रकार से लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद में क्या करना है? इस दीपक को उठा के अपने घर पे रखना। और जब रेगुलर उपाय करते हो ना दीप जलाने के, तो आप उपाय को कर लिया करो। लेकिन बारी आती है कि दिया हमें लगाना कहाँ पे है। आपके घर का जो मेन डोर है ना, लोहे वाला, उस लोहे वाले दरवाजे के पास में एक दीपक इस तरफ और दूसरा दीपक इस तरफ, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दीपक को रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है और यह कामना करते हुए जलाना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में, परिवार में धन संपदा को लेकर दिक्कतें होती हैं, आप कुछ भी करें जिससे हमारे घर से धन की कमी दूर हो जाए। अखंड दीपक जलाओगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी जलाओ, लेकिन जब भी जलाओगे अगले दिन सुबह तक, सूर्योदय होने तक यह दीपक आपका जलना चाहिए। तभी अखंड दीपक को जलाने का प्रावधान, जो पूरा फल है, वो आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा चावल के दाने के साथ में। ये बहुत अलग सा और बहुत प्यारा सा उपाय है, लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा के इस दिन पर हम सभी लोगों को चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। तो आज के दिन इसीलिए इस उपाय को हम किसके नाम से करेंगे, मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही आपके लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप फिर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। किसके नाम से? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से हम सभी लोगों को इस दूसरे उपाय को करना, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई ऐसा परिवार का सदस्य है जो कभी भी किसी भी काम के लिए गया, उसको काम में सफलता नहीं मिली। वो कोशिश तो बहुत करता है बट फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा है, लोग उसको अपशब्द बोलते हैं। वो दूसरों के लिए तो बिल्कुल सही सोचता है बट उसके लिए कोई नहीं सोचता। अगर ऐसी कंडीशन घर में है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। इसके लिए चावल के 7 दाने का जो प्रावधान है वो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पे बताया गया है। कितने चावल के दाने? और देखो सारे उपाय जितने भी बात करूंगा ना इस वीडियो में, सारे उपाय आपको अपने घर पे करने हैं। कहीं भी बाहर निकलने की या जाने की कोई भी आवश्यकता, ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो चावल के 7 दाने लेना।
7 दाने चावल के लेने के बाद में तांबे का तो पात्र जरूर लोगे जिसके अंदर जल भरोगे। अब आज पूर्णिमा तिथि होने की वजह से गंगा जल डालेंगे। जो चावल के दाने हैं वो कलश के अंदर नहीं डालने, ठीक है ना। चावल के दाने को अलग से लेना और इस कलश को अलग से लेना। और कहाँ पे जाओगे? मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर की छत पर जा सकते हो। अगर आप अपने घर की छत पर नहीं जा सकते हो तो नीचे से जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन रात में होंगे वहाँ पर खड़े हो करके जो आपके पास में क्या है 7 दाने चावल के दाने के हैं उन्हें चंद्रदेव के ऊपर से 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार। और अभी अभी मैंने आपको नाम बताया है, किसका नाम? बालचंद्रेश्वर महादेव का ध्यान कर लीजिएगा। और फिर उस चावल के दाने को लेकर के कहीं बाहर नहीं जाना है। आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहीं शिवलिंग पर इस उपाय को करना है ना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के उन 7 दाने को रखना, अपनी बातों को कहना कि हे शिव शंभो, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे घर के हमारे परिवार की यह समस्या दूर करिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे विनती कर लेना। और विनती करने के बाद में जो आपके पास में जल है वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिपीट कर रहा हूँ भाई, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि गलती इस उपाय में कर दोगे तो फिर ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कौन सा नाम है? बालचंद्रेश्वर महादेव। करके देखिए इस उपाय को, आपको इतना लाभ मिलेगा और आपके घर परिवार के जो भी सदस्य गलती से भी गलतियां कर रहे होंगे उनकी वो आदत सुधर जरूर जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो बात बताने जा रहा हूँ। आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक घर की, प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, हर इंसान की एक इच्छा हो गई है। वो इच्छा क्या है? धन। मतलब कि जैसे कोई इंसान अमीर हो उसको भी धन की लालसा है, कोई इंसान गरीब है उसको भी धन की लालसा है, कोई इंसान मध्यम वर्गीय का है उसको भी धन की लालसा है। अब उसी धन के साथ साथ लोगों को एक प्रॉब्लम और हो जाती है और वो होती है कर्ज की, है ना। पता है इंसान कर्ज क्यों लेता है? ज़्यादातर लोग तो मजबूरी में लेते हैं, है ना। किसी को शादी करनी है, किसी को घर बनवाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को बीमारियां हैं, तो इंसान कर्ज ले लिया तो चलो समझ में आता है। कुछ लोग कर्ज लेते हैं अपना शौक पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? अपना शौक। तो जैसे वो अपना शौक पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं तो शौक तो पूरे हो जाते हैं, बाकी पूरा जीवन उस कर्ज को चुकाते चुकाते आप अपने परिवार को भी प्रॉब्लम में डालते हो और खुद भी समस्या में खड़े हो जाते हो। इसलिए कभी भी कर्ज या लोन तभी लिया करो जब आपको लगे कि हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है, अपने बेटे की शादी करनी है, घर में कोई बीमार है या घर की स्थिति ऐसी है, तब जाके लोन लो। अपने शौक के लिए, अपने कह सकते हैं कि अपने आराम के लिए जब कभी भी लोन लोगे माँ लक्ष्मी रूठेंगी और इतना सताएंगी कि कोई रुद्राक्ष धारण कर लो या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करा लोगे, बिना उसका दंड मिले आपको राहत नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो पहले समझ लेते हैं। एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। बेलपत्र के साथ में अगर हम इस उपाय को धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी होता है? कमलगट्टे। ज़्यादा नहीं, मात्र एक कमलगट्टे आप सभी को लेने हैं, ठीक। कमलगट्टा लिया, फिर तांबे का पात्र ले लिया, जल भर लिया। देखो जब कोई विशेष दिन आता है, मैंने आपको हज़ारों बार बताया है भाई, आप लोग गंगा जल का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, ठीक है ना। गंगा जल डालना। और जो अभी मैंने बताया है आपको कमलगट्टा, उस एक कमलगट्टे को कलश के अंदर डाल देना, है ना। बेल पत्र को लेना और आप इस कलश को उठाइएगा, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, है ना। चाहे वो कोई सा भी दिन हो, चाहे वो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या नॉर्मल सा सोमवार का दिन हो, कुछ भी हो, है ना। हमेशा धन संपदा के लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। तो जो बेल पत्र आपके पास में है, पहले उस बेल पत्र को रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना और फिर
कमल गट्टे वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके महादेव से विनती करके जो एक कमल गट्टा था उसको वहाँ से उठाना, आप इसे लेके अपने घर चले जाना, अपनी घर की अलमारी में रख देना। आपका कोई शॉप है, दुकान है तो वहाँ रख देना। इससे साल भर धन की बरकत होती रहती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। वीडियो को लाइक सभी को करना है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।